प्रिय छात्रों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने प्रश्नावली 2.2 लेके आया हूँ। तो प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट करने से पहले आज मैं आप लोगों को थोड़ा उसके बेसिक के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए, प्रश्नावली 2 का जो नाम है सबसे पहले वो है बहुपद। बहुपद बोले या बोले इंग्लिश में पॉलिनोमियल, इसका नाम है। तो सबसे पहले जब हम जो प्रश्नावली 2.2 के लिए चलते हैं तो इसके लिए थोड़े हमारे पास फॉर्मूले हैं, उनको थोड़ा हम ध्यान में रखेंगे। जैसे कि यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यंक अल्फा और बीटा हों तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस का b बटे a और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटे a। इसी प्रकार दूसरा नियम होता है, देखो ये वाली जो हमारी चीज थी वो हमारे द्विघात बहुपद के लिए थी। अब नियम नंबर दूसरा जो हम लेके चल रहे हैं वो है हमारा त्रिघात बहुपद के लिए। त्रिघात बहुपद में हम तीन चीज़ों को यूज करेंगे, अल्फा बीटा गामा। यहाँ पे देखो, इसको हम अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं, इसको गामा। और अल्फा बीटा गामा, तो त्रिघात बहुपद क्या होगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यंक हो। तो त्रिघात बहुपद में हमारे तीन शून्यंक होंगे। तब इनका हम अगर योगफल की बात करें तो योगफल हमारे दो प्रकार से बनेंगे। एक तो हमारा सिंगल में बनेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का b बटे a, और दूसरा बनता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c बटे a। तो तीसरी कंडीशन जो बनती है हमारी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस का d अपॉन a। तो हमारे पास ये तीन कंडीशन बनी है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.2। तो प्रश्नावली 2.2 आ गए, जिसमें वो दिया क्या, बोल क्या रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमें यहाँ पे क्या करनी है कि इसके सत्यता की भी जांच करनी है। तो चलिए दोस्तों, हम पहला सवाल करते हैं इसका। पहले सवाल में वो दे रहा है x² माइनस 2x x² माइनस के 2x माइनस के 8। ये हमारा बहुपद है, इसको हम करते हैं थोड़ा आराम से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आप लोगों ने थोड़ा 9th क्लास में पढ़ा था, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर x² का गुणांक, ये x² का गुणांक है, ये x का गुणांक है और ये अचर राशि है, जैसा कि आप लोग ने 9th क्लास में पढ़ा ही होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि x² का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पर एक नंबर एज्यूम मतलब मान सकते हैं, और यहाँ पर x का गुणांक 2 हो जाएगा और माइनस का 8। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ पे जो 1 माना था उस 1 का हम लास्ट वाली संख्या में गुणा करेंगे। जब लास्ट वाली संख्या में गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 1 गुणा 8, यानी 1 गुणा 8 कितना होगा 8, यानी कि 8 एकन 8। और बीच वाली संख्या हमारे पास कितनी है, 8 एकन 8 हो रहा है, तो हम यहाँ पे रख लेंगे बराबर में 8। बीच वाली संख्या हमारे पास कितनी है 2। मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे पास 1 का गुणा जब हमने 8 में किया तो 8 मिला, और बीच वाली संख्या हमारे पास 2 थी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि कोई भी दो संख्याएं ऐसी लेंगे कि उन दो संख्याओं का हम अगर आपस में गुणा करें तो हमें 8 मिले, और उसके बाद हमें देखना होता है कि नीचे की जो ये संख्या आ रही है उसको प्लस करने पे लेना है या माइनस करने पर लेना है।
तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी गुणनखंड के हम अचर राशि देखेंगे, और अचर राशि हमारी यहाँ पे कितनी है 8, और अचर राशि से पहले वाला चिन्ह देखते हैं क्या है। अचर राशि से पहले का चिन्ह क्या है, माइनस का, तो हम यहाँ पे रखेंगे माइनस। अब हमें पता चल गया कि हमें गुणा करने पर यहाँ पे 8 चाहिए और माइनस करने पर हमें कितना आना चाहिए 2। तो ऐसी इन सभी चीज़ों के लिए हम क्या करेंगे, हम पहाड़ों में आएंगे और टेबल्स में आएंगे, और टेबल्स में हम ऐसी संख्या ढूंढेंगे, ऐसे टेबल ढूंढेंगे जिन टेबलों में हमारे 8 आते हों। तो अगर हम बात करें तो 2 के पहाड़े में 8 आते हैं, 4 के में आते हैं और 8 के में आते हैं। 8 एकन 8 होता है और 4 दूनी भी 8 होता है। अगर मैं 4 गुणा 2 यहाँ पे करूँ तो भी मुझे 8 मिल रहा है, और 4 में से मैं यदि 2 घटा दूँ तो भी मुझे यहाँ पे कितना मिल रहा है, ये प्यारे दोस्तों 2 मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि एक्स स्क्वायर हमारी जैसी थी वैसी रहेगी, माइनस की जगह पर माइनस रखेंगे, और जो 2 ये था इस 2 की जगह पर हम रखेंगे 4 - 2। क्यों, इसका मीन्स भी तो 2 ही है, तो इसकी जगह पर रखेंगे 4 - 2, एक्स की जगह पर एक्स -8, तो एक्स स्क्वायर माइनस। अब माइनस का हम इस कोष्टक के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम माइनस का कोष्टक के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पे एक चीज़ को हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि कोष्टक के बाहर यदि चिन्ह यदि हमारा माइनस का होता है तो कोष्टक खुलने के बाद वो चिन्ह हमारा चेंज हो जाएगा। तो जैसे कि हम कोष्टक खोल रहे, एक्स का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 4x, और कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह था, इसलिए कोष्टक के अंदर जो भी चिन्ह होगा वो चेंज हो जाएगा, यानी कि माइनस का चिन्ह हो जाएगा किसमें, प्लस में। एक्स का 2 में करेंगे 2x माइनस के 8। अब हम यहाँ से लेंगे कॉमन। जब हमारी यहाँ पे कॉमन लेने की बात आती है तो कॉमन हम यहाँ पे कैसे लेंगे कि x, अब देखो यहाँ पे हम सबसे पहले हम पेयर बनाएंगे, 2 के जोड़े बनाएंगे। 2 के जोड़े बनाने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x पे घात 2 है, यहाँ पे x पे घात 1 है, और जब भी कॉमन की बात आएगी तो हम हमेशा एक छोटी घात को ही कॉमन लेंगे। x पे घात 2 और x पे घात 1 में हम x कॉमन ले लेंगे, और इस प्रकार से हम यहाँ पे करेंगे कि एक्स स्क्वायर में, इस एक्स स्क्वायर में मैं अगर इस x का भाग देता हूँ तो मुझे कितना x मिलेगा, 1। कोष्टक लगाया वो वाली x रखेंगे हम यहाँ पे, माइनस की जगह पे माइनस रखेंगे, ये कितना है 4x, और 4x में हम फिर से x का भाग देंगे, तो x से x कट के हमारे पास कितना मिल जाएगा 4 प्लस। इसी प्रकार हम यहाँ पे आएंगे 2 और 8, कौन सी, हम यहाँ पे सोचेंगे कि ऐसी कौन सी टेबल है कि जिसमें 2 भी आते हों और 8 भी आते हों। तो हमने ध्यान दिया कि ऐसी हमारी टेबल है 2 के पहाड़े में हमारे 2 भी आते हैं और 8 भी आते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे और रखेंगे x माइनस, और 2 का भाग देंगे 8 में, कितनी बार जाएगा, 4 बार, 2 चौक 8। यहाँ से अब देखो यहाँ से x - 4 ये मिल गया, x - 4 ये मिल गया, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, x - 4 कॉमन ले लूँगा, बाकी की बची हुई संख्या x + 2 वो इधर ले लूँगा, यानी कि x - 4 और x + 2 मिल गया। अब चूँकि इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस के 2x - 8 का मान कैसा होगा, का मान 0 होगा, 0 होगा यदि x - 4 और x + 2 का मान 0 हो, 0 होगा। तो हम यहाँ पर रखेंगे x - 4 = 0, और माइनस का 4 इधर आके हमारा हो जाएगा प्लस का। इसी प्रकार x + 2 लेंगे बराबर 0, और प्लस का 2 इधर आके हमारा हो जाएगा ये माइनस का होगा। तो इस प्रकार हम हमारा यहाँ पे ये बन गया x सॉरी 1 मिनट मिस्टेक से होगी थोड़ी, यहाँ पे प्लस का 2 इधर आके हमारा ये किसका हो जाएगा, माइनस का
हो जाएगा। तो अब हमारे यहाँ पे दो कंडीशन बन गई, एक तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे माइनस का 4 दूसरी तरफ आके हमारा प्लस का हुआ। दूसरी कंडीशन बनी x प्लस 2 बराबर 0, और जो प्लस का 2 है वो भी हमारा दूसरी तरफ आके माइनस का हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे इनकी सत्यता की जांच। जब हम इनकी सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच करने के लिए हमें यहाँ पे इनके शून्यंकों का योगफल और शून्यंकों का गुणनफल लेना पड़ेगा। तो पहली कंडीशन हम लेते हैं शून्यंकों का योगफल। तो शून्यंकों का योगफल हमारा क्या होता है, माइनस x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। प्यारे दोस्तों, मैं यहाँ पे इसको इस प्रकार भी लिख सकता था, माइनस के b बटे a, लेकिन आप यहाँ पे फिर ये कन्फ्यूज हो जाते कि हमारा यहाँ पे b का मान कौन सा है और a का मान कौन सा है, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा माइनस x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखो हमारे जो दो शून्यंक निकले हैं वो क्या क्या निकले हैं, 4 और -2। 4 और -2 को जोड़ेंगे, 4 प्लस माइनस के 2, और यहाँ पे माइनस x का गुणांक हमारे पास कितना है, माइनस का 2 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक हम कितना मानेंगे, 1। और 4 में से हम अगर ये -2 हटाएंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 बराबर 2 हो जाएगा, जो कि क्या है, हमारा सत्य है, जो कि सत्य है। अब इसी प्रकार यहाँ पे जो हमने ये लिया शून्यंकों का योगफल बराबर माइनस का x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि माइनस के b बटे a लिया, तो हमें क्या मिला, 4 प्लस -2 इक्वल टू प्लस माइनस, ये मिल गया, माइनस से माइनस कट गई, तो 2 बटे 1, और 4 में से 2 गई तो यहाँ पर 2, और यहाँ पर 1 का भाग जब हम 2 में देंगे तो हमें भी यहाँ पे कितना, 2 मिल जाएगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल, तो शून्यंकों का गुणनफल हमारा क्या होगा, अचर राशि बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, या बोल सकते हैं हम इसको c बटे a।